दोस्तों ये है साइको किलर सचिन भगत, जिन्होंने कृष्णा नामक व्यक्ति को पैर से रौंद कर और मुक्का से मारकर जान ले ली और कई लोगों को धमकी दिया और कई लोगों को जख्मी भी कर दिया है। साइको सचिन भगत जिसके साथ बैठकर दारू पिया, उसको भी चाकू से हमला किया और चाकू से सर में और कमर में वार कर दिया। साइको किलर को पुलिस ने दबोच लिया है। ऐसे बताया जा रहा है कि साइको किलर डेनराइट, इंसुलेशन, गांजा, मदिरा और भी कई नशीली चीज़ों का सेवन करता था। बस्ती के कई लड़कियों का कहना है कि लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखता था। बस्ती के लोगों ने और उरांव समाज के लोगों ने किया फांसी की मांग। पूरे बस्ती में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, सभी लोग बस्ती में मीटिंग में बैठे थे। मीटिंग में पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया था। मीटिंग में जसपुर टीआई साहब, एसडीओपी साहब ने समाज में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बारीकी से बताए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति जब नशा का आदी हो जाता है तो परिवार कैसे बिखर जाता है। कितना जन बच्चे थे आपके? मेरे 3 बेटा थे। ये हम्म। सबसे बड़ा वाला था। कितना साल का था? ये 15 साल, मतलब 15 साल नहीं हुआ था। अगस्त पुरता तो 15 साल हो जाता। तो कैसे लड़ाई हुआ पता चला आपको? किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती यारी नहीं करता था बड़े लोग से, बस अपना ही जुड़िया के दोस्ती यारी करता था। तो जो सचिन है वो आता जाता था घर में कि? हम लोग के यहाँ आना जाना नहीं करता था। तो कैसे हुआ घटना? मेरे बच्चे नहाने जा रहे थे। हम्म। नहाने जा रहे थे और वो माचा के पास में किसी को रुका था नहाने जाने के लिए। उसको मतलब मोबाइल में ध्यान था। इंतजार कर रहा था। हाँ। फिर वो आया गाड़ी से, उसके बाद में गाड़ी को पटका, फिर उसका गला सबको पकड़ा, फिर खूब पिटाई किया। फिर हॉस्पिटल ले गए कुछ देर बाद? कितना हाँ। बजे लगभग घटना था? मैं भी काम करने चले गई थी, फिर हॉस्पिटल लिए। उसके पापा बाइक में लादरूस के साथ में हॉस्पिटल लिए। फिर मेरे को कॉल किए, फिर मैं पहुंची, फिर तुरंत रिफायर किए। हाँ। फिर वहाँ भी थोड़ा सा हाँ सबको इधर उधर कर रहा था, परेशानी में थोड़ा सा गए थे हम लोग वहाँ। हाँ, होश में था। उसके बाद में आधे रात को गुजर गया मेरे बेटा। आधे रात को? हाँ। तो अभी क्या आईसीयू रूम में थोड़ा सा घुसने नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग किसी के घर में रुके थे। एक दीदी है उनके यहाँ। तो अभी क्या चाहते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई? फांसी के फंदा चाहिए। तो परिवार वाले का ही? हाँ। और घर में कुछ आर्थिक सहयोग घर के लिए पापा क्या वही करते हैं इनके? पापा मजदूरी करते हैं टेंट हाउस में। देख रेख करने के लिए वही था मेरा बेटा, वही पोसता पालता मेरे को। अभी कहाँ से मैं खर्चा पुराने पाऊंगी। सबसे बड़ा बच्चा था? हाँ, वही मेरे को पोसता पालता। हमें थोड़ा सा कमी है, तो हमके उनके अपन बच्चा के भी ध्यान देना है कि कौन आदमी केकर से का बुरा संगति करत है, का नहीं करत है। तो आज जो घटना होलक, जो आज हमारे बीच में नखे, जो हमारे भतीज रहे कृष्णा, और जो सब बैठे हुए हैं सर जी, ये लोग का भी दौड़ा दौड़ा के मारा है, जो लगा हुआ है इसके कमर में। हाँ, गया था, इसके कमर में लगा है। तो हमारे शहर कर हमारे टीआई साहब है क्या, जब भी कोई तकलीफ हुई तो तुरंत फोन कर, तो रात 24 घंटा ही सरकारी नंबर भी है, जगह जगह जाना भी और फोन भी करती है। मुखिया तक भी, हम मुखिया तक भी नंबर है। जब भी हम लोग का वार्ड पार्षद है डिजिटल वगैरह, और हम लोग का यहाँ जनजाति समाज का लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं यहाँ। और भी थे, आधा चले भी गए सर। तो इसमें हम लोग वही सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ
आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। हम ही लोग का कमज़ोर, हम ही लोग का बिना गवाही के चलते उन लोगों को भीड़ उनका शक्ति मिल जाता है, साह मिल जाता है। तो हम लोग ऐसा है कि हम लोग तो जाएंगे। एक मिनट, तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसके साथ में गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। यही है लोग का डर है आज कि उसके साथ में न्याय होना चाहिए। आज इसके घर में हुआ, कल उसके घर में, कल किसी और के साथ में होगा। तो इसी को हम बताने के लिए, समझाने के लिए और सब कुछ अपना मान दिखा रहता है हम लोग बच जाए तो मैं देखता हूँ कि सबसे गंदा स्थिति यहाँ पे सोल्यूशन का सूंघना बच्चे लोग में, हमारे ही बच्चे होगा तो हम क्या सोचते हैं हमको क्या करना है, क्योंकि घर वाले शिकायत नहीं करेगा अपने बच्चे के खिलाफ में, और जो कहाँ से लाया है क्या लाया है उसके खिलाफ हमारे पड़ोसी को, हमारे समाज के प्रतिनिधि लोग को सब आगे आना पड़ेगा। क्योंकि गलती यहाँ पे होती है कि क्षेत्र बहुत हो जाता है, अब पुलिस हर घर हर व्यक्ति के साथ पहुँचना थोड़ा सा नामुमकिन है ना। लेकिन हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं डॉक्टर लालूमन सर, उनके द्वारा भागवत जी अभी एक मितान ग्रुप चला रहे हैं, हर गांव में आप लोग सुने होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप में से बहन लोग जो जैसे मैडम लोग हो गए जागरूक हुए, सभी लोग ऐसी जैसे भाई साहब लोग हैं, 15-20 लोग का ग्रुप उसमें हर गांव से हर वार्ड से बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं कि वार्ड में अगर ग्रुप है, अभी 200 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर उसमें नहीं तो कम से कम हम लोगों के बीच में दूरियां जो हो जाती है ना, अरे वो पुलिस थाना आदमी क्या सोचता है, थाना कचहरी की बात है जी कहाँ जाएंगे, ये बात आता है ना, तो कम से कम पर्सनल रिलेशन बनता है ना। जैसे मैं आज आया, एक ही फ़ोन में आया ना, कि उसमें क्या रिलेशन मजबूत होता है, और जो दोनों के बीच की दूरी है, हम दोनों के बीच मतलब एक हम लोग भी इंसान है, बट क्या है वर्दीधारी लोग, कई प्रकार के माइनस चीज़ भी रहती है हमारे बीच में, घटा रहता है, अरे पुलिस तो जाते ही पैसा डिमांड कई ठो रहता है, तो दूरी बढ़ती जाती है। इसीलिए हम आपस में ये सब निर्णय लिए हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि हम एक ग्रुप बनाए, जो ऐसा व्यक्ति जुड़े जो अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए हित सोचे। वो बन गया है, हर वार्ड में अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें, और उसका हम लोग वेरिफिकेशन भी करेंगे कि ये पहले इस पर कोई क्राइम में तो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन फाइनली मैं तो मानता हूँ कि हमको अगर समय मिलता है, हमें सूचना मिलती है, हमारे द्वारा तुरंत पहुँचा जाता है। कल मेरे पास भगत जी का तो फ़ोन नहीं आया, एक व्यक्ति का आया, सर वो आदमी ऐसा कर दिया, तुरंत अपनी टीम भेज के बुलवाया गया उनको, है ना, और बुलवा के बैठाए। अब तुरंत एक टीम रवाना किया गया, कहाँ, अंबिकापुर, क्योंकि अंबिकापुर रिफर हो गया, और अंबिकापुर में हो गया तो आप लोग जानते हैं कई केस देखे होंगे कि वहाँ अगर मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम वहाँ हो जाता है, तो दूसरे जिला वाला उतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन्वेस्टिगेशन में, बस पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा, भेज देते हैं वापस शव को, है ना। तो हम टीम भी भेजे हैं कि उसका एक एक चीज़ को हम समझे कि मृत्यु कैसे हुई, उसका ब्लड लगा है तो उसको हम लोग कैप्चर कर लें। तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है 24 घंटे में हम उनको अधिक से अधिक हम एविडेंस जो कोर्ट में पुटअप करते हैं ना, तो उसके लिए कोई चीज़ ख़राब ना हो करके एक टीम भी रवाना किए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ दुनिया भर का अपन वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार और समाज के बीच में हम जानते हैं सब चीज़ करना है, तो हमारे ओर से प्रयास करते हैं कि 101% दिया जाए। उसके बावजूद भी हमारे समाज में इसलिए हो जा रहा है सब चीज़ कि हम आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जागरूक नहीं है अपने समाज के प्रति। नशा उन्मूलन, जैसे हेलमेट, अभी मेरे परसों हम लोग हेलमेट की जागरूकता इधर निकाले थे ना, और प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस भी हेलमेट पहने और पुलिस भी यातायात का नियम का पालन करे। सिर्फ हम लोग रोड में रोकने के लिए 200 रुपये 300 रुपये लेने की दृष्टि से नहीं, बल्कि बोलते हैं ना कि चालान अक्सर क्या है, हेलमेट ले जाते हैं लेकिन पीछे वाले पकड़ा देते हैं या डिग्गी में डाल दिए रहते हैं, पुलिस का जहाँ चेकिंग चल रही है वहाँ पे पहनाते हैं ना। तो ये मतलब ये तो यातायात का है, उसी प्रकार से नशा का ही बता रहा हूँ। कोई भी घर का आदमी, पड़ोस का आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो गोपनीय, मेरा नंबर तो सबके पास नहीं होगा, लेकिन आपके प्रतिनिधि के पास होगा। आप लोग मेरे पर्सनल नंबर और थाने का, मेरे ख्याल से हम लोग 4-5 लोग ही अलग जिला से आते हैं, बाकी सब आपके बीच के ही हमारे थाना में पदस्थ है, कहीं ना कहीं से उनसे संबंध होगा आपका, कोई पढ़ा लिखा होगा और कुछ समाज के बीच का व्यक्ति होगा, तो वो सब का नंबर रखें और बिल्कुल बताएं, और हमको मिलकर
पूरे समाज को और पुलिस को आपस में सामंजस्य बनाकर हम एक राह में चलेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि भाई किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, किसी की चोट पहुंचा जाती है, तो हमने उसमें कार्रवाई के साथ साथ कार्रवाई तो होता रहेगा, लेकिन ये अपराध होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अपराध का रोकथाम बहुत जरूरी है। निराकरण तो होते रहता है कि हम लोग पकड़ के जेल भेज दिए, उससे हमारा समाज नहीं सुधरेगा। एक आदमी को मृत्यु दंड मिल जाएगा हमारे और आप लोग के बयान से, लेकिन ये जागरूकता के फैलाने से ही हम आपस में ही मिल के कर सकते हैं नशा के खिलाफ। एक दूसरे के जैसे मुँह शराब बनता है कि हमारा क्या है बोलते हैं कि सामाजिक एक परंपरा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है परंपरा है, लेकिन उसको परंपरा को हम बेचने का, दूसरे को फ़ायदा उठाने का, दूसरे को खिलाने का काम ना करें। मतलब दुनिया भर का केस ऐसा आता है कि हमारे बीच के लोग इस आप लोग देखे होंगे कई लोग 90% लोग कैसे, ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन अधिकतर क्या होता है नशे में आके इस जिले में अपने पत्नी को मारता है, अपने पिता को मारता है, इस टाइप का केस ज़्यादा आता है। मतलब हमको घर से ही शुरुआत करना पड़ेगा नशा के उन्मूलन के लिए, समझ रहे हैं? तो आपस में मिल बैठ के और कहीं आप लोग को प्रतिनिधि रहेंगे, बैठ जाएंगे और ऐसा कदम उठाते हैं कि एक एक आदमी को, जैसे उस लड़के को उदाहरण दिया, उसको हम प्रेरित किए कि नहीं FIR करोगे तब वो आगे बढ़ेगा। 2 केस हुआ है उसके खिलाफ, एक तो वो घटना घटित हुआ है उसका, और दूसरा एक कुमार उसमें भी केस हुआ है। 2 FIR दर्ज उस व्यक्ति के खिलाफ में हुआ है जो कहीं न कहीं से उसको मृत्यु दंड तक पहुंचाएगा। लेकिन मृत्यु दंड तक पहुंचाने के साथ साथ हमको नशा उन्मूलन के लिए आज हमको शपथ लेना होगा कि बगल में भी नशा अगर कोई व्यक्ति करता है उसको आपके साथ मिल के हम उसको रोकें। हर चीज़ को जेल भेजना नहीं होता है, उसको सामाजिक तौर पे, सामाजिक बुराई है ये, तो उसको हम आप लोग के सहयोग से रोक सकें। मैं भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे दुर्घटना हुआ है, दुरित घटना हुआ है, उसमें हमको भी सहभागी हुए 2 शब्द बोलने के लिए। लेकिन ये जन जागरूकता से ही हमारे बीच में ये स्थिति परिस्थिति नहीं निर्मित होती, नहीं तो हमेशा ऐसा स्थिति निर्मित होती रहेगी। और बाकी आप लोग जो भी बोलना चाहेंगे मेरे वैसा मैं प्रयास करूंगा कि कानूनन और अपना कानून से हट के भी मैं आप लोग का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। नहीं बढ़िया है बात। ठीक है भगत, ठीक है जी, नमस्कार। अच्छा बात है। और दुर्भाग्य से मैं वो अधिकारी हूँ कि मैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता। नशा का सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है? यदि मैंने शराब पिया है, मेरे को ताकत आया, तो हम अपनी ताकत अपनी माता बहन और अपनी चीज़ों को करते हैं। पुलिस यदि शराब गाड़ी पकड़ के रोक रही है तो लगता है कि गरीब आदमी है। यदि वो आदमी शराब पिया है और यदि वो व्यक्ति एक्सीडेंट में 350 आदमी मरे हैं, उस घर में क्या तकलीफ आता है कभी हम सोचे हैं? ये कभी पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो किसान आदमी का बेटा हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, ना बड़ा कोई लाख का आदमी है। मैं ऐसी ही झोपड़पट्टी में कपड़ा घर में ही हूँ। मेरा है आप लोग से, और आप लोग भी जो युवा लोग हैं, ये चीज़ है, आप लोग भी गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, शराब की गाड़ी पकड़ रहे हैं। यदि पुलिस क्यों रोक रहा है कि गाड़ी कहीं लग जाए, कहीं मत एक्सीडेंट हो जाए, उसका परिवार गुजर जाता है, उसके घर को हम कभी देखें क्या? और ऐसा नहीं है कि पुलिस हमारी जसपुर पुलिस में जब तक हूँ, मैंने अपने पुलिस कर्मचारी भी यदि गलती अभी गांजा पकड़े तो गांजा वालों को भी जेल भेजे हैं, गोविंदा को, उसके साथ वो पुलिसकर्मी को भी जेल भेजे हैं। सुधार कीजिए, नियम सबके लिए बराबर है, मेरे और आपके लिए नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसी पर चाहे शराब की कार्रवाई हो तो शराब की कार्रवाई भी हमने किया है, कई बार किया है। मुझे ये पता है आगे भी अटल में भी मैंने कार्रवाई भी किया था, प्रसिद्ध कॉलोनी वाला भी किया था, उसके बगल वाला पूरा 450 लीटर मिला था। तो केवल जेल ही उसका समाधान नहीं है, हमें अपने घर को देखना। शराब पिए कितने युवाओं का चेहरा, आज स्वास्थ्य परीक्षण कराइए, इनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लीजिए। यदि आप मेडिकल में यदि लिख गया, आधा से ज़्यादा लीवर खराब हो गया है, आंखें में सूजन आ गया है। नशा का सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन उठाता है? ये आप ही उठाते हैं। नशा हो गया, मेरे को ताकत आ गया तो मार रहे हैं महिलाएं।
यदि ये लोग काम कर रहे हैं, आज गाड़ी चला रहे के एक्सीडेंट हो रहा है। अभी हम लोग अभी तक हमने सबसे ज़्यादा इन लोगों को खिलाफ कार्रवाई की है। केवल पुलिस की कार्रवाई से सुधरेगी नहीं। आज हमारा बच्चा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक ही साथी हैं। लोग एक साथ घूमते हैं, पीते हैं, खाते हैं, घूमने कर रहे हैं। उसको तो कड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी। और हमने उसको अभी लिखा पढ़ी से भी आ रहे हैं, उनको कड़ी सजा के लिए हमने पूरा एक टीम बैठा हुआ है जिसके लिए वो कोई मान मरोवत वाली बात नहीं है। तो आप लोग से आग्रह है, आधा से ज़्यादा कितने लोग हैं ड्राइवरी करते हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, और कार्रवाई के बाद हो तो चाहे शराब हो, गांजा हो, जुआ, सट्टा हो, आप खुले हम बताइए, फ़ोन में करके बताइए। हमारे एसपी साहब के निर्देश से कोई 100% किसी भी विषय पर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन केवल हमारे साइड में नहीं, आपसे भी मेरे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ही प्रयास करिए। शाम के वक्त क्या माहौल रहता है आप देखें हैं शाम शहर का। मैं जब जाता हूँ तो भी मैं स्कूटी में आके वेश बदल के कई जगह पे पकड़ा हूँ, लोगों को जेल भेजा हूँ। बस स्टैंड में भी कार्रवाई हुई है। कोई भी आज तक स्कूल के सामने नहीं हुआ यहाँ पर बदमाशी। गुंडा बिल्कुल गुंडा का बदमाशी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आप लोग से भी है कि थोड़ा सा भी बच्चों लोग भी जो कार्य होती है, आप लोग भी जो भी चीज़ आप बताइए ना किसी कार्रवाई, आप अपना नाम प्रकट नहीं करना, मुझे मैसेज कर दीजिए। जसपुर में जब तक हो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में कोई भी अवैध शराब, गांजा, सट्टा, जुआ बिल्कुल चलेगा नहीं। मेरे 4 साल हो गया, 4 साल में मैं किसी को छोड़ा, किसी का फ़ोन नहीं आता, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होता है वो आप लोग को होगा। शराब पिए पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, सब बेच के खा जा रहे हैं, कितना है। और आप लोग भी ये सबसे दूर हटिए नशा पान से। आधा से ज़्यादा किडनी फेल हो गए हैं। साथ अभी मैं डॉक्टर के साथ जब बातचीत किया तो डॉक्टर बताया आधा से ज़्यादा हमारे बच्चों को ये हो गया। कोई भी कमी है कोई बता रहे हैं, यदि आप नाम गोपनीय रखिए, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तुरंत बताइए उसको खाने में। उसमें अभी के अभी उसमें जाँच करवाऊँगा, मिलेगा तो तुरंत कार्रवाई FIR के जेल में। कोई किसी को छोड़ने वाली है। राइट बात बताया सर। बस ये आपसे है कि केवल दंड से ही हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। आज 350 से ज़्यादा एक्सीडेंट में से 200 से ज़्यादा एक्सीडेंट केवल शराब पी के गाड़ी में मार दिए कि या किसी को मार दिए हैं। उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है? कभी हम पकड़ते हैं तो कुछ लोगों का ये होगा, फ़ोन आएगा, ये चीज़ है, मैं उसको सुनता हूँ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि मैं भले वर्दी के रूप में नहीं है, मैं कब एक आम आदमी के लिए कुछ दिन पहले यहाँ से तो आगे चौराहा है और क्या बोलते हैं उसको, कारूडी मोड़ पे, उस पर भी मैं ऐसे ही धोती व पहन कर बैठा था। उसमें 2 आदमी को पकड़े थे, उसको भी जेल भेजे थे। क्या पुलिस की गाड़ी देके सब लोग जागरूक हो जाते हैं? हमारा मकसद है पूरे जसपुर में, लेकिन आपके तरफ से भी सहयोग हमें मिलना चाहिए। हम लोग तो सहयोग करेंगे। जो चीज़ें हो गई हैं इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे लगातार लोगों का ठीक नहीं, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं। शाम हो रहा है तो लोग पी पे आके माता बहनों को मार रहे, पीट रहे हैं, घर में हिंसा हो रहा है। जो कमा के दिन भर के रात दिन मजदूरी करके, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, दिन भर मेहनत करके मुट्ठी भर लाता उसको कहीं में बेच के दारू पी लिए। पुलिस हमारी कोई कमी है तो बताइए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन केवल इसी से समाधान आपको लगता है तो बताइए, इससे समाधान नहीं होगा। इसके साथ ही साथ 100 से ज़्यादा लोगों को मैं जेल भेजा हूँ। आप रिकॉर्ड चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड भेज दूँगा आपको। 10,000 से ज़्यादा पास निकाले थे, मैं 4 बार रेड कार्रवाई किया हूँ। गांजा का मूल नस्ल उनको भी जेल अंदर भेजे हैं। किसी भी आदमी को, कोई क्रिमिनल आदमी को जसपुर में घूमने नहीं देंगे। बस मेरा आग्रह है कि सबके से सहयोग से आपको लगता है हम लोग लगातार उस पर करेंगे और कई चीज़ों पे हम उस पर काम करेंगे। संतन जी से लगातार बात होती रहती है, ये भी काफ़ी जागरूक है, वो हमेशा इस विषय को उठाते हैं कि नशा का विरोध हो, नशा का हम जेल से क्या सुधर सकता है बताइए? हम कार्रवाई करके भेज दिए, 100 आदमी फिर कर रहे हैं तो फिर हम उसको करेंगे। आप लोग भी समझाइए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा है।
यदि बच्चा अपना माता पिता जैसे मेरा बच्चा यदि कुछ होगा तो मैं हेलमेट बिना मेरे को जाने ही नहीं देता। बच्चे रोते हैं कि पापा नहीं जाएंगे। शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए उसके बच्चे रोक दें, क्योंकि आप लोग भी देखिए, आप लोग आपके परिवार के कीमती हैं। एक बच्चे के लिए माता पिता भाई बहन है, आपके बिना उनका जीवन नहीं है। आपसे ही सारा चीज़ चल रहा है। और ये मंदिर के परिसर में भी देखा हूँ मैं, तीन का लगा हम लोग पेट्रोलिंग जब रात को करते हैं, इसके पीछे वाला मंदिर के आसपास ये चीज़ें ना रखें। ये पीने पानी का आदत बिल्कुल ये चीज़ ना रखिए, इसकी पवित्रता शुद्धता बनाए रखिए। और हमसे जो आप लोग को लग रहा है कि ये व्यक्ति है, आप सबके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा नंबर गोपनीय नंबर लिखिएगा। आप महिला अभिवेशक को दे रहे हैं, इसमें स्पेशल आप उसको इस एरिया के लिए नोटिफाइड करिए। और पेट्रोलिंग प्रॉपर होना चाहिए। चाहे कोई भी आप उठा के नशा पान के उठा के भेजिए, बिल्कुल कार्रवाई करिए। किसी का फ़ोन है सुनिएगा नहीं, सीधा कार्रवाई कर भेज दीजिए। फिर फ़ोन किसी के नहीं आने चाहिए बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे आप सबसे ज़्यादा है कि जो हमारे युवा लोग काम कर रहे हैं, दादा लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए कि परिवार में क्या होता है। एक एक्सीडेंट में मेरे परिवार के 8 आदमी खत्म हुए हैं, 8 लाख उठाया हूँ। जब नशा के लिए अपने ड्राइवर नशा करके हत्या में उसको डाल दिया, वाहन का सबका शौक उठाते समय क्या फीलिंग आता है मुझे पता है। मैं एक अधिकारी के रूप में आपके सामने नहीं बात कर रहा हूँ। आपका ही घर से निकला हुआ एक बेटा है, जो हम लोग उसी चीज़ में आप हमें दायित्व मिला है, हम आपके साथ आए हैं। आप आज ही किसी को हम जेल भेजेंगे, आपको दुख नहीं लगेगा क्या? उसका बेटा बोलेगा पापा कहाँ है, उसकी बहन बोलेगी मेरा भैया कहाँ है। लेकिन उस व्यक्ति को हम समझा रहे हैं। आप सोचिए कि आपके मानने से वो नहीं समझ रहे हैं, हम जिंदगी बचाना चाहते हैं। तो किसी भी एरिया में चाहे अवैध शराब हो, जुआ है, सट्टा है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त करता नहीं हूँ और चलने दूंगा नहीं। सारे लोग पुलिस वाले के साथ घटना स्थल के पास जा रहे हैं। जमीन में गिरा हुआ खून को प्लॉटिंग में उठा रहे हैं। ये है कुमड़ो आम बगीचा के पास का घर। यही घर से दारू खरीदे और एक कोने में बैठ के दारू पिए। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने डाला था जसपुर किनकेल घाटी का, जिसमें रोड में खून ही खून था। वो मामला और ये मामला अलग है। उस मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि खून किस चीज़ का था। बाकी उस मामले में जैसे ही अपडेट आएगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।